कांग्रेस ने अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को चूरू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जोरहाट से गौरव गोगोई, सिलचर से सुरज्जा खान, जालौर सिरोही से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीकानेर से गोविंदराम मेघवाल, उदयपुर से ताराचंद मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, भरतपुर से संजना जाटव, अलवर से ललित यादव, जोधपुर से करण सिंह उचियारडा, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, टोंक सवाईमाधोपुर से हर्ष मीणा को टिकट दिया गया है। देखिए, करण सिंह उचियारडा से खास बातचीत की। इसके अलावा गोविंद मेघवाल से भी हमारे सहयोगी दिनेश डांगी ने खास बातचीत की, वो भी सर आप देख लीजिए। मेरे साथ है करण सिंह उचियारडा, जिनको कांग्रेस पार्टी ने जोधपुर से उम्मीदवार घोषित किया है। कि सर, पार्टी के लिए क्या कहेंगे, आपको टिकट दिया गया है? पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पहुँचे हैं आप। मैं इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, इनकी मेहरबानी से टिकट मिला है। क्या मुकाबले को कैसे देखते हैं? सामने भी आपके गजेंद्र सिंह शेखावत है, मंत्री है। जो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके राजपूत के सामने? राजपूत मुकाबला जिस तरह हो रहा है, उन्होंने 10 साल में कुछ भी जोधपुर में काम नहीं किया है। एक ही मुद्दा है कि वो जितने बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। एक ही मुद्दा है, वो न तो विकास का काम किया है न कोई तरीका का काम किया है। तो उनके सामने मुद्दे की जरूरत ही नहीं है, वैसे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और एक गहलोत सरकार ने जो जोधपुर में काम कराए, उनका कितना फायदा आपको मिलेगा? पूरा ही मिलेगा। अगर जोधपुर में गहलोत साहब का महाराजा उमेश सिंह जी का काम निकाल दो तो जोधपुर वैसे ही जीरो हो जाता है। जो राजाओं के राज में महाराजा उमेश सिंह जी और लोकतंत्र में 70 साल में गहलोत साहब, इन दोनों को निकाल दो तो जोधपुर वैसे ही जीरो हो जाता है। मेरे को एक कोई पत्र बता दो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का कि ये पत्र उनका लगा है। वो पानी के मंत्रालय थे, पानी पूरा जोधपुर शहर और पूरा जोधपुर ग्रामीण प्यासे मर रहा है। 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। जिस तरह उनकी नाराजगी है, बाबू सिंह राठौड़ जिस तरह खुलकर आए विरोध में, क्या लगते हैं वहाँ गुटबाजी? वो मारवाड़ का सिर्फ एक नेता रहना चाहते हैं, बाकी सभी नेताओं को मारना चाहते हैं। ये है कारण। तो बिल्कुल ये थे करण सिंह उचियारडा। उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सूर्य नगरी जोधपुर से जीत होगी, क्योंकि बतौर मंत्री, बतौर सांसद गजेंद्र सिंह ने जोधपुर के लिए कोई खास काम नहीं किए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। गोविंदराम मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने बीकानेर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और कई मसलों पर हम उनसे बातचीत करते हैं। गोविंदराम मेघवाल जी, आपको लोकसभा का पार्टी ने टिकट दिया है, क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपके सामने होंगे। देखिए, आप जानते हो कि अर्जुन राम जी लगातार 3 बार जो है सांसद रह चुके हैं और आज उन्होंने 4थी बार के लिए जो है आवेदन हुआ है और कैंडिडेट घोषित हुए हैं। उनके संबंध में मैं 2-3 बात ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिटायरमेंट के बाद इन्होंने राजनीति शुरू की। उससे पहले बीकानेर ज़िले में कभी भी किसी भी समस्या को लेकर इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। एक दूसरा मुद्दा ये है कि 3 बार रह गए, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि ये कलेक्टर रहे हुए हैं, लेकिन आज बीकानेर जिले में ये एक भी काम नहीं गिना सकते। तीसरा पॉइंट, इन्होंने बीकानेर जिले की कभी भी गंभीर समस्या पार्लियामेंट में नहीं उठाई, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है। और मुझे दुख है कहते हुए कि कलेक्टर IAS रहा हुआ आदमी और आज एक काम नहीं गिना सकते, क्योंकि हम जो जनसेवक होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम 5 साल बाद जब रिन्यू के लिए वापस जाए तो हमारे 2, 5, 4 उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन गोविंदराम जी, बड़ी चुनौती है। परिसीमन के बाद आप 3 चुनाव हार चुके हैं और उससे पहले धर्मेंद्र वहां से बीजेपी से जीते थे, यानी 4 लोकसभा चुनाव कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। ये मान रहे हैं? मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि 4 में आया धर्मेंद्र, उसका नारा लगाया एक्टर धर्मेंद्र, और ये चला गया तो कहा कि अर्जुन राम कलेक्टर, पहले था एक्टर, अब आ गया कलेक्टर। ये भी मानता हूँ कि छोटी मोटी गलतियां कहीं ना कहीं हमारी भी हुई है। एक बार गंगानगर से हम कैंडिडेट लिया है तो जनता ने कहा भी बाहर का लिया है आप, तो कई बातें रही है। उस वजह से मैं मानता हूँ कि हमारी छोटी मोटी भूलें हुई, अन्यथा बीकानेर जो लोकसभा सीट है हमेशा कांग्रेस की रही है
मनफूल सिंह जी रहे, बलराम जाखड़ जी रहे, रामेश्वर डूडी जी रहे। लेकिन रिजर्व आने के बाद मैं ये मानता हूँ कि लगातार कैसे ही समीकरण बने, लेकिन अर्जुन राम जी जीतते रहे, क्योंकि बीच में मोदी लहर भी चलती रही। लेकिन इस बार बीकानेर की जनता तय कर चुकी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो अर्जुन राम ना जनता की सेवा करता, ना कार्यकर्ताओं से मिलता, ना नेताओं की कदर करते, और सीधे कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और पब्लिक में कोई काम नहीं है। अभी भी नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार है। अरे भाई, जनता के वोट तो अब गिरेंगे। बिल्कुल, ये थे गोविंदराम मेघवाल। उनका कहना है कि विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, और जनता बीकानेर की है वहां पर बदलाव चाहती है, क्योंकि लगातार अर्जुन राम मेघवाल वहां पर लोकसभा सांसद की जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। लेकिन इस बार बीकानेर की जनता बदलाव करेगी, ये दावा है गोविंदराम मेघवाल का। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।